कहानी है मिनी बाइक रेसिंग। दामोदर नाम का एक जमींदार नारायणपुर में रहता था। यूं तो वो बहुत सोच समझकर पैसा खर्च करता था, लेकिन अपने बेटे विनोद की जरूरतों के लिए खर्च करने से दामोदर कभी नहीं हिचकिचाता था। अपने बेटे विनोद के जीवन को संवारने के लिए उसने अपना जीवन समर्पित कर रखा था। पिताजी, क्या वो बाइक लेने चले जो मैंने आपसे लाने को कही थी? अरे मेरे राजकुमार का कहा मैं कैसे टाल सकता हूँ, अभी चलते हैं। दामोदर विनोद के साथ घर से बाहर निकला और उसे एक मिनी बाइक खरीद कर दी। विनोद ये देखकर बहुत खुश हुआ और तुरंत अपने दोस्त हरी से मिलने निकल गया। दूसरी ओर दिहाड़ी मजदूर छमकलाल उसी गांव में अपनी पत्नी सुनंदा और बेटे हरिलाल के साथ रहता था। वे बहुत निर्धन थे और छमकलाल इस बात से हमेशा परेशान रहता था। उसी दिन, पिताजी, स्कूल की फीस भर देना ताकि मैं परीक्षा दे सकूं। ठीक है बेटा, मैं एक हफ्ते के अंदर फीस भर दूंगा, लेकिन तब तक तुम घर पर ही रहकर पढ़ाई जारी रखना। उसने अपने बेटे को मना लिया और काम पर निकल गया। तभी विनोद, जो हरिलाल का दोस्त था, अपनी नई मिनी बाइक पर उससे मिलने पहुंचा। क्या आज भी स्कूल नहीं आ रहे? इसका मतलब तुम्हारे पापा ने फीस नहीं भरी है? पिताजी ने कहा है एक हफ्ते में भर देंगे। ठीक है, चलो मेरी मिनी बाइक चलाना सीखते हैं। आज ही खरीदी है मेरे पापा ने मेरे लिए। हरिलाल ने अपनी माँ से पूछा और विनोद की मिनी बाइक पर एक जगह पर चला गया। फिर वहां जाकर उन दोनों ने बारी बारी से कुछ दिनों तक बाइक चलाना सीखा। हरी अच्छी तरह उसे चलाना सीख गया था, लेकिन वो स्कूल नहीं जा पा रहा था क्योंकि उसके पिता उसकी स्कूल फीस का इंतजाम नहीं कर पाए थे। विनोद ने हरी की मदद करने की सोची और अपने पिता दामोदर से बात करने का फैसला किया। उसके पास जाकर, पिताजी, आपको याद है ना कि 2 दिनों में मेरा बर्थडे आ रहा है? हाँ बेटा, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तुम्हारा जन्मदिन अच्छे से मनाने के लिए मैं 50,000 रुपए आराम से खर्च कर सकता हूँ। तो फिर एक मिनी बाइक रेस आयोजित करिए और विजेता के लिए 50,000 रुपए का इनाम रखिए। दूसरों को भी खुशी होगी। दामोदर को विनोद का यह मशवरा पसंद आया और जल्दी उसने प्रतिस्पर्धा के बारे में घोषणा कर दी। हरी हर दिन विनोद की मिनी बाइक पर अभ्यास करने लगा। विनोद के जन्म दिवस पर गांव के बाहर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। मुझे पता है विनोद ने प्रतियोगिता मेरे लिए आयोजित करवाई है, इसलिए मुझे जीतना होगा। दामोदर ने दौड़ को झंडा फहराकर शुरू किया। हरी ने बड़ी चतुराई से अपनी मिनी बाइक चलाई और प्रतियोगिता में आगे बढ़ता गया और आखिर वो रेस जीत गया। दामोदर ने विजेता हरिलाल को 50,000 रुपए दिए। ये देखकर हरी के माता पिता को बहुत तसल्ली हुई। हरी ने विनोद को धन्यवाद कहा और अपनी स्कूल की फीस भर दी। अब हरिलाल अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई जारी रख सकता था। हरिलाल और विनोद का दोस्ताना हमेशा कायम रहा क्योंकि उनके दिल में अमीर गरीब का भेदभाव नहीं था। न्यूज़पेपर की डिजाइनर कार। भरतपुर गांव में रहता है सिकंदर, एक अमीर आदमी जिसने अपनी पत्नी को खो दिया है, जिससे उसका एक बेटा भी है। उसका नाम है विराट। विराट की मां के ना होने के कारण उसका लालन पालन बड़े लाड़ प्यार से हुआ। विराट कारों के लिए दीवाना है और बाजार से नए नए मॉडल खरीदता है और अपनी नई कारों में कॉलेज जाता है। एक दिन जब वो अपने कॉलेज के लिए तैयार हो रहा होता है। विराट, कॉलेज के लिए तैयार हो रहे हो? हाँ पापा, आप मुझे कुछ बताना चाहते हैं? मैंने तुम्हारे लिए नई कार खरीदी है बेटा, ये रही चाबियां। ओह, थैंक यू पापा। फिर वो अपनी किताबें और चाबियां लेकर पार्किंग में कार के पास आया। वो नई कार को देखकर जैसे मंत्रमुग्ध हो जाता है। कैसी लगी कार बेटा? कार गजब की लग रही है पापा, और मेरे लिए इसे खरीदने के लिए थैंक्स अ लॉट, यू आर द बेस्ट। इसके बाद वो उस कार में बैठकर कॉलेज के लिए निकल जाता है। कॉलेज में मुकेश और मोनिका, जो विराट के दोस्त थे, उसका इंतजार कर रहे थे। मुझे लगता है कि हमारे दोस्त ने एक नई कार खरीदी है। हाँ, मैंने भी देखा। अमीर लोग हैं भाई, मजे में जीते हैं। विराट अपनी गाड़ी पार्क करता है और अपने दोस्तों के पास जाता है। वे तीनों कॉलेज की इधर उधर की बातें करना शुरू कर देते हैं। इसी बीच कॉलेज का एक मेधावी छात्र राजेश उनके सामने से गुजरता है। उसे देखकर तीनों दोस्त राजेश की मजे लेने की सोचते हैं। राजेश, एक बार यहाँ आओ। क्योंकि विराट कॉलेज में सीनियर था, इसलिए राजेश उसे मना नहीं कर पाया।
इसके बाद विराट राजेश को गरीब कहकर उसका मखौल उड़ाने लगता है। मेरे पिता इतने अमीर हैं, देखो हमारे पास कितनी सारी कारें हैं, जबकि तुम्हारे पापा एक साधारण मैकेनिक हैं जो पुरानी कारों की मरम्मत के लिए एक पुराने शेड के नीचे रहता है और उससे मिले चिल्लर के पैसों से तुम्हें यहाँ पढ़ाई करवाता है। जिस तरह विराट उसके पापा के बारे में बात कर रहा था, सुनकर राजेश का खून खौल रहा था, लेकिन क्योंकि उसके पिता ने उसे पहले से ही अमीरों के साथ झगड़े में न पड़ने की चेतावनी दी थी, वो चुप रहा। ये ठीक बात है कि आपके पास बहुत बड़ी बड़ी कारें हैं, लेकिन जब वे काम करना बंद कर देती हैं, तो उन्हें मरम्मत के लिए उस टूटे फूटे शेड के नीचे ही जाना होता है। तब मैकेनिक एक तरह से, अगर मैं तय कर लूं कि मैं हर घंटे एक कार खरीदूंगा, तो फिर तुम्हारे शेड की भी जरूरत नहीं होगी। मैं खुद एक नई कार बना सकता हूँ। ये तुमसे नहीं हो पाएगा बीड़ू, लेकिन अगर तुमने बना दी तो मैं तुम्हें पूरे 50,000 रुपए दूंगा। अगर मैं नई कार बनाने में असफल रहा तो 1 साल के लिए मैं आपकी कार धोया करूंगा। इस तरह उन दोनों के बीच शर्त लग गई। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे राजेश ने न्यूज़पेपर से कार बनाने का फैसला किया। बिना किसी देरी के उसने अपने सभी दोस्तों से अखबार इकट्ठा करना शुरू कर दिया। फिर वो उन्हें ले जाता है और अपनी न्यूज़पेपर कार तैयार करने लगता है। 1 हफ्ते बाद वो कार लेकर कॉलेज आता है। न्यूज़पेपर कार देखकर कॉलेज में हर कोई हैरान हो जाता है। जो भी उस कार को देखता है वो राजेश की प्रतिभा की सराहना करता है। बाजार में इस तरह की कोई कार नहीं है, इसलिए मैं अपनी शर्त हार गया हूँ। राजेश, मैं तुम्हें 50,000 रुपए दे रहा हूँ। राजेश पैसे लेता है और अपने पुराने शेड को नया रंग देता है। फिर वो शेड के बाहर एक बोर्ड लगाता है, यहाँ किसी भी तरह की डिजाइनर कार बनाई जा सकती है।